जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरीके से आज सवाल ये नहीं है कि देश में सरकार कौन चला रहा है, आज सवाल ये नहीं है कि देश में सरकार कौन चला रहा है, आज सवाल ये है कि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है या फिर सत्ता के अनुसार, संविधान के अनुसार चल रही है या सत्ता के अनुसार। सवाल ये है, जब हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया था हम भारत लोग, जिसमें हम का मतलब था हर नागरिक, जिसमें हम का मतलब था हर नागरिक, ना कि कुछ नेता, ना कि कुछ करोड़पति और ना कि कुछ ताकतवर अफसर, ये लिखा गया था। लेकिन अफसोस, वह संविधान जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, उसी संविधान का उल्लंघन आज हर सांसद और हर जगह पर होते हुए दिख रहा है, हर सत्ता भवन पर होता हुआ दिख रहा है। ये रियलिटी दोस्तों दिख रहा है। हमने आजादी इसलिए नहीं पाई थी, हमने आजादी इसलिए नहीं पाई थी कि आज हमारे सवालों पर ताला लगे, हमने आजादी इसलिए नहीं पाई थी कि आज हमारे सवालों पर ताला लगे, हमारे बोलने पर हमारा माइक बंद हो और हमारे सवाल करने पर, हमारे प्रश्न बोलने पर हम पे मुकदमा चले। बल्कि हमने आजादी इसलिए पाई थी कि हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए, हमने आजादी इसलिए पाई थी कि हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए, हर समाज का सम्मान हो और हर विचार का सम्मान हो और हर की रक्षा हो, इसलिए हमने आजादी पाई थी। लेकिन आज की राजनीति वह जनता की सेवा नहीं बल्कि सत्ता की सेवा बन गई है, जिसमें कुर्सी धर्म बन गया है और ईमानदारी अपराध बन गया है। ये सच्चाई है दोस्तों जो हम देखते हैं चारों तरफ। लेकिन याद रखो साथियों, इस देश में बदलने की ताकत ना किसी संसद में है, ना किसी संसद में है, ना संसद के बाहर। इस देश को बदलने की ताकत हम सभी युवाओं के अंदर, हम सभी युवाओं के अंदर। अगर हम आज चुप रहेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब संविधान का अपमान होता है तो भारत होता है, भारत की आत्मा रोती है। जब संविधान का अपमान होता है भारत की आत्मा होती है। कानून का सम्मान करो, लेकिन कानून का अन्याय करने वालों, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का विरोध भी करो। शांति से मत बैठो, शांति से बैठना भी कानून का अपमान है, संविधान का अपमान है। और नेताओं से मत डरो, मैं कहना चाहूंगा नेताओं से मत डरो, उनको बताओ कि ये जो कुर्सी आपको मिली है ये जनता की देन है, आपकी नहीं है। जब चाहे जनता उठा के फेंक सकती है, ये ताकत है जनता की। साथियों, भारत की धर्म ने इतिहास लिखा है, कभी तलवार से, कभी कलम से, कभी अपनी आवाज से, तो कभी अपनी आवाज से। लेकिन एक रात ऐसी भी थी जब स्याही सूख गई, एक रात ऐसी भी थी जब स्याही सूख गई, कलम काट गई और आवाजों को जेल में डाला गया। वो रात 25 जून 1975 की थी, आपातकाल की रात। वो रात जब संसद भवन में और अखबारों में खबरें सरकार की जेल में चुपचाप था अखबार, शांत था अखबार, सब शांत हो गया था। वह जनता के अधिकारों को, जो भी जनता के अधिकार में उसमें ताले लगा दिए गए थे, उस समय इतना उल्लंघन हुआ था जब भारत का लोकतंत्र अंधकार में डूब गया। वो समय था, नेताओं को बिना जेलों में डाला जा रहा था, पत्रकारों को स्याही से पूछना पड़ रहा था कि सच लिखे कि जेल जाए। ये सच्चाई है दोस्तों। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी,
सबकी आंखों में उम्मीद चिंता थी, क्योंकि भारत की जनता डरी नहीं, भारत की जनता झुकी नहीं, भारत की जनता लड़ती नहीं और फिर से लोकतंत्र को जिंदा किया भारत की जनता ने। आपातकाल सिर्फ अतीत की घटना नहीं है दोस्तों, आपको बता रहा हूं, आपातकाल सिर्फ अतीत की घटना नहीं है, हमारी चुनौती है। अगर भारत की जनता फिर से सो गई तो यह सत्ता के लोग फिर से वैसा ताला लगा देंगे। इसलिए हमें जागते रहना है और आज हमें प्रण लेना है, आज इस स्टेज के माध्यम से हमें प्रण लेना है कि हम जागेंगे, हम पूछेंगे और हम बोलेंगे भी। यह हमें प्रण लेना है इस स्टेज के माध्यम से, क्योंकि हमारा संविधान 5/3/18 का पहला पॉइंट हमें बोलने का अधिकार देता है और कोई अगर हमारे अधिकार छीनेगा तो उसके विरुद्ध भी हम बोलेंगे। यह हमारा संविधान का अधिकार देता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। इसी के